जिम्बाब्वे विल बायकॉट T20 वर्ल्ड कप, ये हेडलाइन है। बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं आना चाहती है, उनको बोलते हैं कि भाई आप आओ, यहाँ ही खेलोगे, अगर यहाँ पे नहीं खेलना है तो भाई वर्ल्ड कप से आउट। अब जो टीम भाई आना चाहती है इंडिया में, उनको वीजा ही नहीं दे रहे हैं कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड T20 का बायकॉट करेगा जो इंडिया में हो रहा है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो सिकंदर रजा साहब हैं जिम्बाब्वे के कैप्टन, उनके और उन समेत पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले पाकिस्तानी बॉर्न मल्टीपल क्रिकेटर्स एसोसिएट नेशंस के साथ जो खेल रहे हैं, उनको वीज़ाज नहीं मिल रहे इंडिया के फॉर वर्ल्ड T20। ये खबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ने ये कहा है कि हम इस मैटर को लाइटली नहीं लेंगे। अगर हमारे कप्तान सिकंदर रजा को वीज़ा नहीं मिलता इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए तो हम इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम ये टूर्नामेंट खेलने ही नहीं आएंगे। ये खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट की बात होगी जी हाँ, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ गई है। पता नहीं, मजा नहीं आ रहा इस दफा, वो बात नहीं है सुहेब। अच्छा, अभी तो मजा आ रहा है इस दफा, अभी तो मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि प्लेजर खत्म हो गया आपका ना। अब ये पॉलिटिक्स टेंशन अलग सी बात होगी। ले जी, बांग्लादेश के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम ने भी भारत आकर खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कल मोदी सरकार ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का वीजा रिजेक्ट कर दिया था और जिम्बाब्वे की सरकार ने साफ और सीधे शब्दों में आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप हमारे कप्तान को वीजा इश्यूज नहीं कर रहे तो हमारी टीम भी हिंदुस्तान में आकर नहीं खेलेगी। और सिर्फ सिकंदर रजा का ही वीजा रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम, जबकि उनका तल्लक भी पाकिस्तान से है, उनका वीजा भी रिजेक्ट कर दिया गया। वो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा को वीजा ही नहीं मिल रहा है, बाकी यूएसए के प्लेयरों को वीजा ही नहीं मिल रहा है। भाई ये चल क्या रहा है यार? जो आना चाहता है उसको आप वीजा नहीं दे रहे हो, और जो नहीं आना चाहता है भाई उसको कहते हो अगर नहीं आओगे तो भाई हम वर्ल्ड कप से तुमको बाहर कर देंगे। भाई यार ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है मेरी तो। मेरा सवाल ये है ना, तो इसका मतलब यूएई की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यूएई की टीम को नहीं, 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गेम है, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस तरीके से नेपाल की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये खिसक चुके हैं यहाँ से। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये खिसक गए हैं बिल्कुल। इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की, नहीं यार हम नहीं सुनते। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की, हाँ यार ये बंदा ठीक है यार जिसने हमारी बेइज्जती की, अब सुन लेते। तो इनका जो हाल है, ये फारिग हो गए दिमागी। ये इनका हाल ये है कि इनकी कोई जब तक बेइज्जती नहीं करे ना, इनको समझ नहीं आती। भाई ये इंडियन गवर्नमेंट को, ये बीसीसीआई को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना अब कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश थी लड़ते रहें। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार। आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में, बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं। हमें आईसीसी को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे। हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे। उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फहरिस्त बना के दे देंगे यार ये हम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर। इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज, फिर अंपायर्स भी हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज अगर देखें, इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स, ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले दो भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपको उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे, ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता है सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चली जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के, या ऐसी हवा में हाथ, जिन्हें हवा में तीर चलाते हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले ऐसी बड़े खुश हो गए हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की यार, बड़े हो जाओ, बड़े हो। फर्क तो पड़ता है। सिकंदर रजा आईपीएल खेलने आया हुआ है, ठीक है, एक से ज्यादा सीजन वो खेल चुका है। एक भी होता तो चलो, ओ भाई उसको फिर तब कैसे वीजा मिल गया था? इंडिया के अंदर वो लोकल एक डोमेस्टिक लीग खेलने आ रहा है तो वीजा मिल गया, लेकिन अभी उसको वीजा नहीं मिलेगा। मतलब ये आपने कैसे सोच लिया, वो भी एक वर्ल्ड कप के लिए, वो भी अपनी टीम का कप्तान होने के नाते। मतलब वो जिम्बाब्वे का कप्तान है, उसकी इंटरनेशनल टीम है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो,
ठीक है, और उस कप्तान को जी वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। ये सारी चीज़ जो है ना, मैं आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएस का जो फास्ट बॉलर है यूएसए की टीम का अली खान, 2024 के वर्ल्ड T20 में भी आपने उसे देखा था, ये उसने स्टोरी लगाई थी कि उसका इंडिया का वीज़ा डिनाई कर दिया गया है, और बस उसने इतनी स्टोरी लगाई थी। अब उससे ये पता चला जब डिग इन किया गया कि जी अली खान, शायान, मोहसिन, एहसान आदिल, ये 4 यूएसए के प्लेयर्स हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं। उन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा इंडिया का वर्ल्ड T20 में, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनका वीज़ा सीधा सीधा लोगों ने खबर चला दी कि डिनाई कर दिया गया, उनको वीज़ा नहीं दिया गया, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। भारत की सरकार ने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का वीज़ा रद्द कर दिया है और मना कर दिया है कि आप हमारे देश भारत नहीं आ सकते। तो वहीं जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर जब हमारा कप्तान सिकंदर रजा ही नहीं जाएगा तो हमारी टीम कैसे जा सकती है, और हम अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो हम T20 वर्ल्ड कप को बाईकाट करेंगे, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे और हमारे बिना ही वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, और आईसीसी को जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हमारे कप्तान को ही वीज़ा नहीं दिया जा रहा है तो हम T20 वर्ल्ड कप खेलने क्यों आए। हम बात करें सिकंदर रजा की, तो सिकंदर रजा का जन्म जो हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, इसलिए भारत की सरकार उसको इंडिया का वीज़ा नहीं दे रही है और कह रही कि तुम पाकिस्तानी हो, तुमको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो वह जिम्बाब्वे क्रिकेट से खेलता है, तब भी में भारत सरकार ने उसे वीज़ा देने से मना कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए। तो वहीं जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम वर्ल्ड कप खेलने अगर हमारा कैप्टन नहीं जाएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और आपको T20 वर्ल्ड कप से जिम्बाब्वे को बाहर करना है तो कर दीजिए, हम कप्तान के बिना वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ सकते। वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है